अर्ज में हर शख्स आज़ादी के उन दिनों को मनाता है और जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होता है तो पूरा मुल्क जो है वो अपने शोहदा के खून की लाली को याद करता है, उस बहे हुए खून की खुशबू को याद करता है और इस चीज का अयादा करता है हर शख्स। वो भले यहां खड़ा कैमरामैन हो, भले पीछे डेस्क पे बैठा हुआ रिपोर्टर हो, भले यहां फील्ड का सहाफ़ी हो, यहां फैसलाबाद का ताजर हो, या मेरे डिजकोट के पीछे के किसान हो, या गुजरावाला में कोई फैक्ट्री का मालिक हो, या बलूचिस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई शहरी हो, सिंध के अंदर बैठा शहरी हो, केपी का हो, कश्मीर का हो, जीबी का हो, मुल्क के किसी तूलो अर्ज में बैठा कोई शख्स भी किसी शोबा से वाबस्ता भी हो, वो ये समझता है कि अगर मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो उन्हीं शोहदा के जो भाई अब वर्दियों में मलबूस हैं उनके शाना बेशाना खड़े होके हम में से कोई भी अपने खून का एक कतरा भी जिस्म में रखने की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो वतन की हुर्मत पे बहाने को तैयार होंगे। आज मैंने भी हाज़िरी दी। हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है, जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स लड़ी, उसके शोहदा ने शहादतें पेश की, वो सितंबर की रातें और दिन कभी रहती हुई दुनिया की हिस्ट्री में नहीं भूलेंगे। हमें अपनी एयरफोर्स के उन शहीदों पर और हमारी आज की एयरफोर्स पर और हमारी दूसरी अफवाज पर फ़ख्र है। आज भी जो हमारी एयरफोर्स है उसकी जो क़यादत है वो एक बेहतरीन एयर मार्शल साहब के हाथ में है और पूरी कौम अपनी एयरफोर्स और अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है। और सितंबर के दिनों में ये हम सबका फ़र्ज़ है सियासत से बालातर हो के, कोई सियासी जमात हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, मीडिया हो, कारोबार हो, कि हम अपने उन शोहदा के घरों पर हाज़िरी दें, उनके वालिदैन को बताएं कि आपके बेटों का खून जो है वो हमारे ऊपर कर्ज है। ये कौम के अंदर जो भी सब कुछ आज हो रहा है ये आपके बेटों की बेटियों की जो शहादतें उनकी देन है। तो मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि हाजिर हूं। आज मैंने फैसलाबाद के पाक फ़ज़ाइया के एक शहीद, उनकी कब्र पर हाज़िरी दी, उनके वालिदैन के पास हाज़िरी दी, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और उनके वालिदैन से ये अपना एक्सप्रेस किया, इस चीज़ का इरादा किया कि पूरी कौम उनकी इस कुर्बानी की शुक्रगुजार है और बड़ी इज्जत से देखती है। इसके साथ साथ जो एक बात बहुत तकलीफ़ देती है, जिस बात ने बहुत तकलीफ़ दी, वो कल मौलवी फजल रहमान के जो पाक फ़ौज के ऊपर हमले थे, वो एक सियासी जमात होने के नाते से नहीं, वो तो है ही है, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते, जिस पाकिस्तान का झंडा और उसका नक्शा मैं सीने पे लगाए खड़ा हूँ, उस पाकिस्तानी होने के नाते बहुत शदीद तकलीफ़ हुई। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की हुई कि मौलवी फजल रहमान साहब ने वो दिन चुने जब पूरी कौम अपने शोहदा की सताइश करती है, उस पर फ़ख्र करती है, अपने बच्चों को सोने से पहले उनकी बहादुरी की कहानियाँ सुनाती है। उस टाइम मौलवी फजल रहमान ने मीडिया पे खड़े होके अपनी अफवाज, जो कि बहादुर हैं, जिनके खून से सींचा हुआ है पाकिस्तान का एक एक इंच, उनके खिलाफ बातें की, उनकी शान में गुस्ताखी की और अपनी नाकामियां, अपनी करप्शन, अपने किए हुए गंदे काम किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश की। मौलवी फजल रहमान ने कहा, अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है, मतलब हुकूमत करनी है,
तो आपको फौज के दरवाजे पर भीख मांगनी पड़ती है। हम तो अभी आए हुकूमत में, आप तो पिछले पता नहीं कितनी दहाइयों से हुकूमत में हैं। तो क्या आपने माफ़ी मांगी भीख मांगने पे? क्या आपने डीजल पीने पे माफ़ी मांगी? क्या आपने जो ज़मीनें केपीके के अंदर जो मैं अभी आपके सामने रखता हूं वो लेने पे माफ़ी मांगी? जब आपने डीआई खान में एक घर और एक प्लाट करप्शन के पैसे से बनाया, उस पर आपने माफ़ी मांगी। F8 इस्लामाबाद में एक बंगला बनाया आपने करप्शन से, उस पर माफ़ी मांगी। दुबई में एक फ्लैट लिया करप्शन से, आपने उस पर माफ़ी मांगी। पेशावर, कराची और कोयटा में फ्लैट्स और दुकानें ली, उस पर आपने माफ़ी मांगी। डीआई खान में आपने एक घर और 5 एकड़ अराजी रिश्वत में ली, जिसका आप कोई सोर्स नहीं बता सके कि आपने माफ़ी मांगी। शोरकोट में एक घर 5 एकड़ अराजी वो आपने ली कि आपने माफ़ी मांगी। चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब से ज़्यादा मालियत की आपने, खुर्द बुर्द से जायदाद बनाई, क्या आपने माफ़ी मांगी? आपने गुल वज़ीर और उसके साहबजादों को अपना फ्रंटमैन रख के उनके नामों पर लूटमार की, क्या आपने माफ़ी मांगी? बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद की हुकूमत में आपने 1993 और 96 के दरमियान में डीजल की स्मगलिंग की, डीजल पिया, क्या आपने माफ़ी मांगी? आपने अपने ड्राइवर और रऊफ मामा और ड्राइवर अब्दुल्ला के ज़रिए करप्शन की फ्रंटमैन बना के लूटमार की, क्या आपने माफ़ी मांगी? नहीं, आपने नहीं मांगी। लेकिन जुर्रत आपकी ये है कि आपने तो आज तक वतने अजीज़ के लिए पसीने का कतरा कहीं नहीं बहाया। हाँ, जब आप हलवा शलवा खाते हैं तो आपको पसीना आता है, वो हमें पता है, वो खाने के लिए आपको पसीना आता है। वतने अजीज़ के लिए तो आपने पसीने का कतरा कभी ज़मीन पर नहीं बहाया। और आपकी ये जुर्रत कि आप वतने अजीज़ के लिए खून देने वालों के लिए सितंबर के महीने में इस तरह की मुग़ल्लज़ात फरमाते हैं। तो मौलाना साहब, कुछ आपके और कारनामे भी कौम के सामने रखता हूँ, ताकि जिनके कहने पर कल तक तो आपके साथी हिंदुस्तान के पीछे लग के उन लोगों के साथ लंदन में मुलाकातें कर रहे थे जो पाकिस्तान को गंदी गालियां देते थे, जो मैं यहां दोहरा भी नहीं सकता। और उस मुलाकात के ऊपर आप लोग फरमाते थे कि ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। और आज जब वो अपनी धोतियों और जूतियों समेत वहां से भाग गए हैं और उन्होंने ना अफगान कौम के साथ किया हुआ कोई वादा याद रखा और ना पूरी दुनिया से लिया हुआ कोई फंड याद रखा, उस वक्त आप जीतने वालों को मुबारकबाद के मैसेजेस भेजते हैं। तो विकेट के एक तरफ खेलें कि आप किसके साथ हैं, ये बताएं ज़रा। और उसके बाद क्या आपने माफ़ी मांगी? ये जो बयान था ये रिकॉर्ड पे रहा, बड़े साल रिकॉर्ड पे रहा, आपने आज तक इसकी तरदीद नहीं की। ये कहता ये है कि मौलवी फजल ने, मैंने मौलाना नहीं कहूँगा क्योंकि कोई काम मौलाना वाला नहीं है, मौलवी फजल साहब ने रिपीटेडली आस्क्ड यूएस टू मेक हिम प्राइम मिनिस्टर। ये देख लें, ये 2007 में छपा, आज तक इन्होंने इसकी तरदीद नहीं की, कोई मुकदमा नहीं किया। क्या आपने इस पर माफ़ी मांगी? चले सितंबर के महीने में ना सही किसी और महीने में मांग लेते। आगे चलते हैं। विकीलीक्स आई, पूरी दुनिया में जिसने करतूत की थी वो शर्मिंदा ज़रूर हुआ। विकीलीक्स क्या है? घर में बैठे लोगों के लिए जब कोई भी अमेरिकी सफ़ीर या अमेरिकी नुमाइंदा दुनिया के किसी मुल्क में भी किसी से मुलाकात करता है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है दफ्तरी, हमारे भी सफ़ीरों की होती है, हर मुल्क के सफ़ीरों की होती है कि वो जो मुलाकात करें उसको लिख के सारा अहवाल पीछे भेजें कि मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, अगले बंदे ने क्या मांगा, क्या बात की, किस बात के ऊपर उसने एजिटेट किया, वो तमाम चीज़ें उन्होंने लिख के भेजनी होती हैं हर फॉर्मल मीटिंग की। फजलुर रहमान साहब की मीटिंग हुई, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये 20 नवंबर को मुलाकात हुई और 2007 के 20 नवंबर को और 27 नवंबर को अमेरिकी एम्बेसी से एम्बेसडर ने ये ख़त अमेरिका में भेजा
ये वाला, उसमें बड़ा वाज़े तौर पर यह लिखा गया कि फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि अगर तुसी मैनू वज़ीर आज़म बनाओ तो मैं आपको हर किस्म का तावन करने को आपके साथ तैयार हूं। ये था फजलुर रहमान साहब का वहां पर कारनामा और ये उनकी वहां पर ख्वाहिश थी। आगे चलते हैं। फजलुर रहमान ने यह भी कहा 2011 में कि मैं अमरीकियों से बाहर मिलना चाहता हूं। ये एक और लीक है। पाकिस्तान के अंदर उन्हें फिक्र है कि हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी मुलाकात के अंदर अमरीकियों के साथ जो बात करेंगे वो हमें पता चल जाएगी। ये 2007 की बात कर रहा हूं। फजलुर रहमान ने यह ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अमरीकियों से पाकिस्तान से बाहर जाके मुलाकात करना चाहता हूं। और विचली गल नहीं होंदी जड़ी विचली गल बाहर करनी है जरा। और जिवें हलवे की प्लेट दे विच सौगी हुंदी है ना, जिन्हों उर्दू स्पीकिंग किशमिश कहते हैं, और विचली गल जड़ी बाहर करनी है जाके। क्या आपने इस पे माफ़ी मांगी? नहीं, आपने नहीं मांगी। ये मैंने जो आपको खत दिखाया विकीलीक्स का पहले, जो 2007 का था, इसमें जो बात की, ये मैंने आपको खत दिखाया अभी, ये 2007 का। इसमें यह कहा गया कि अगर आप मुझे वजीर आज़म बना दें, ये खबर आई उसके बाद, आपको याद होगा कि अगर आप मुझे वजीर आज़म बना दें तो जो कहोगे मैं करांगा, जेस भा आखोगे हर शय वेचांगा। शायद शहर तो बाहर लोगों को पता ना लगे। हुण जरा रिवाज बदल गया है। जदों मैं स्कूले पढ़दा सा ते असीं बार्टर सिस्टम च शावां खरीदी दियां सन पिंड। मैं आप भी, जिहड़ा सस्ता फ्रूट हुंदा सी ਉਹ दाणियां तो 2 तोल हुंदा सी, मौलवी फजल साहब वर्गा, ते जिहड़ा महंगा फ्रूट हुंदा सी ਉਹ कोई दाणियां तो आधी हुंदा सी, कोई दाणियां दे भाव हुंदा सी। ਉਹ घरों असीं छन्ना दाणियां दा भर के देईदा सी ते ਉਹਦੇ हिसाब नाल तोल के अगों फ्रूट दिंदा सी। ये मैं आप लैंदा रहा। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ लगता दुनिया 'ਚ बड़ी तरक्की हो गई, साडे पिंडां 'ਚ ते अजे भी ਉਹੀ हाल है। हुण जाके उत्थे कुछ काम हो रहा, स्कूल अगे बनवा रहे हैं। सो क्या आपने इस पर माफ़ी मांगी? मौलवी फजल साहब, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने आपने जो करप्शन और लूटमार की अरबों रुपए की, उस पर आपको बुलाया और आपने कहा कि मुझे कोई करप्शन के इल्ज़ाम में नहीं बुला सकता, मैं किसी अदालत को जवाबदेह नहीं हूं, मैं किसी नैब के सामने हाजिर नहीं होऊंगा। क्यों आप मुसलमान नहीं है? आप किस चीज के मौलवी? फैसलाबाद में मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।